अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुहर्रमुल हरम का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत वाली तारीख यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम है। इस दिन इबादत करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अशूरे के दिन पढ़ी जाने वाली खास नफिल नमाज का पूरा और आसान तरीका बताऊंगी, जिसे पढ़कर आप बेशुमार सवाब और अल्लाह की रहमत हासिल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। अशूरे की नमाज की फजीलत। दोस्तों, बुजुर्गों और उलामा फरमाते हैं कि अशूरे के दिन नफिल नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है और रिज्क में बरकत अता करता है। इस दिन हम 4 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। नमाज का वक्त। सबसे पहले बात करते हैं वक्त की। ये नमाज आप 10 मुहर्रम को चस्त के वक्त यानी जवाल से पहले यानी सुबह 8 से 9 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक पढ़ सकते हैं। अगर इस वक्त ना पढ़ सके तो दिन में भी किसी भी वक्त मकरूह वक्त को छोड़कर पढ़ी जा सकती है। नमाज का मुकम्मल तरीका। चलिए अब सीखते हैं नमाज पढ़ने का तरीका। ये 4 रकात नमाज है जो एक साथ पढ़ी जाएगी, मतलब एक सलाम के साथ। नियत कैसे करें? नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वक्त अशूरा का वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, जुबान से कहना बेहतर है। पहली रकात में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले और सना पढ़े। इसके बाद आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़े। सूरे फातिहा के बाद आपको सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। कोशिश करें कि हर रकात में सूरा फातिहा के बाद 11 या 25 मरतबा सूरे इखलास पढ़ें। अगर ये मुश्किल लगे तो आप आदत के मुताबिक 1 या 3 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद रुकू और दोनों सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे फातिहा पढ़ें और फिर सूरा इखलास पढ़ें। रुकू और सजदे करने के बाद आप अत्तहियात में बैठें। ध्यान रहे अत्तहियात में सिर्फ तशहुद पढ़ें, दरूद शरीफ अभी नहीं पढ़ना। तीसरी और चौथी रकात भी बिल्कुल पहली और दूसरी रकात की तरह पढ़ी जाएगी। अब चौथी रकात के सजदे पूरे हो जाए तो आखिरी कायदा में बैठें। अब अत्तहियात, फिर दरूद इब्राहिम और दुआए मशूरा पढ़ें। दोनों तरफ सलाम फेर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अशूरे की नफिल नमाज मुकम्मल हुई। नमाज के बाद का वजीफ़ा और दुआ। सलाम फेरने के बाद अपनी जगह बैठे रहें और ये तस्बीह ज़रूर पढ़ें 70 मरतबा। हस्बी अल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नीमन नसीर। 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने घर में रिस्क की बरकत की दुआ करें और ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर शहादाए करबला के इसाले सवाब के लिए दुआ करें। अशूरे के इस मुबारक दिन पर नफिल नमाज के अलावा भी कुछ ऐसे खास अमलात और वजीफ़े हैं जिन्हें करने से पूरे साल घर में बरकत रहती है और बलाएं दूर होती हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। अशूरा का रोज़ा रखना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ने फरमाया है कि मुझे अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है कि अशूरा के दिन का रोज़ा रखने से पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सही मुस्लिम। ज़रूरी बात, सुन्नत ये है कि आप सिर्फ एक रोज़ा ना रखें बल्कि इसके साथ एक और रोज़ा मिलाएं, यानी आप 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखें। घर में रिस्क की बरकत का खास अमल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पूरे साल रिस्क की कसरत रहे और कभी तंगी ना हो तो अशूरे के दिन ये अमल ज़रूर करें। हदीस पाक का माफूम है कि जो शख्स अशूरे के दिन अपने अहलो अयाल यानी अपने घर वालों और बच्चों पर रिस्क और खाने पीने में खुशादगी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिस्क में बरकत और खुशादगी अता फरमाता है।
इस दिन घर में अच्छा खाना बनाएं और सब साथ मिलकर खाएं। तीसरा अमाल, अशूरे की खास दुआए अशूरा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स 10 मुहर्रम को दुआए अशूरा पढ़ता है, अल्लाह ताला साल भर उसकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाता है और उस साल उसकी मौत नहीं आती। अगर मौत का वक्त मुकर्रर हो तो उस दिन पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। आपको इस दुआ को दिन में किसी भी वक्त 7 मरतबा पढ़ना है। दुआ की शुरुआत में ये आयत पढ़ें, सुबहान अल्लाही मिलल मिज़ानी व मुंतहल इल्मी व मुगलगर रिज़ा व जिनातल अर्श। आँखों में सुरमा लगाना। एक रिवायत में आता है कि जो शख्स अशूरे के दिन अपनी आँखों में इस्मात सुरमा लगाता है, वो साल भर तक आँखों की बीमारियों और दुखने से महफूज रहता है। ये भी इस दिन का एक पसंदीदा अमल है। 5वां अमल, यतीमों पर शफ़क़त और गरीबों की मदद। अशूरे के दिन अगर आपको कोई यतीम बच्चा मिले तो उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरे और उसकी मदद करें। इस दिन गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाना और सदका करना बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस है। इसके साथ ही इस मुबारक दिन पर अपने घर वालों को और दोस्तों को पानी पिलाना भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में एक बेहतरीन अमल है। दोस्तों, ये वो आसान और फजीलत भरे अमलात है जो हम सबको 10 मुहर्रम के दिन ज़रूर करने चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इस बाबरकत दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और इन अमलात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिए। आप में से कौन कौन इस बार 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर करके सवाब के हकदार बनिए। अल्लाह हाफिज़।